मुंबई के एक पुराने मोहल्ले घाटकोपर वेस्ट की एक तंग गली में हर कोई शाम के बाद घर लौट जाता था। वहाँ एक पुरानी सी गली थी, श्री राम गली। उस गली में हर कोने पर नया जमाना था, मोबाइल की दुकानें, बेकरी, फैशन सेंटर। लेकिन गली के आखिरी कोने पर एक बेहद पुरानी दुकान थी जिस पर धूल जमी रहती थी। नाम था शर्मा बैग हाउस। लेकिन वहाँ न कोई शर्मा था न कोई कर्मचारी, सिर्फ एक औरत बैठती थी, सफेद साड़ी में लिपटी और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो खुद को लक्ष्मी चाची कहती थी। बैग ले लो बेटा, बैग ले लो, रंग बिरंगे सुंदर बैग। एक बार ले जाओगे बार बार आओगे। बैग ले लो मेरे पास से, आओ ना बैग ले लो। लोगों का मानना था कि वो दुकान बरसों से बंद थी, लेकिन हर रात कोई न कोई वहाँ बैग खरीदता जरूर दिख जाता। एक रात पूनम और सुधीर वहाँ जा रहे होते हैं। तभी पूनम कहती है, सुनिए, ये दुकान दिन में तो बंद रहती है, लेकिन रात को इस पर इतने सारे बैग आ जाते हैं और भीड़ क्यों हो जाती है? चलो ना, हम भी देख कर आते हैं। सुधीर अपनी पत्नी को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पूनम को लेकर उस बैग की दुकान में गया। लेकिन जैसे ही पूनम ने दुकान में अपना पैर रखा, दोनों अंदर गए तो पूनम को एक बैग अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही उसने बैग हाथ में लिया, उसको करंट से लगा, जिससे उसके हाथ से वो बैग नीचे गिर गया। इस बैग में क्या है? कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ? करंट लगा मुझे, जैसे इसमें कुछ हो। उठा लो बैग, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही पूनम ने बैग फिर से हाथ में लिया, उसको फिर एक झटका लगा, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसने बैग दोबारा फेंक दिया। सुधीर ने बैग उठाया तो बैग बिल्कुल सामान्य था, लेकिन सुधीर को वो बैग अब पूनम के लिए पसंद आ गया था। उसने वो बैग ले लिया। जब दोनों उस दुकान से निकल रहे थे तो पूनम को याद आया, सुधीर, शायद मेरा फोन अंदर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। पूनम दुकान के अंदर गई तो देखा वो औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही है। क्या हुआ आपको? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। मतलब? पता चल जाएगा। सुधीर और पूनम अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गए, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी स्कूटी रुक गई। क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन स्कूटी काम नहीं कर रही है। इसको ठीक करना होगा, वरना तो हम इस मौसम में यहीं फंस कर रह जाएंगे। दोनों स्कूटी को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती। तभी एक औरत उनके सामने आ जाती है। क्या हुआ, कुछ मदद कर दूं? दोनों घूम कर देखते हैं तो ये वही औरत होती है जो बैग बेच रही होती है। इससे पहले सुधीर कुछ पूछता, पूनम जवाब दे देती है, नहीं, हम कर लेंगे। क्या हो गया है आज तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? ले लेते हैं मदद, सुनसान रास्ता है, मौसम भी खराब है। मैंने बोला ना सुधीर, हम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। वो औरत जाने लगती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, सुधीर और पूनम उसके पैरों को देखकर चकित रह जाते हैं। कुछ मत बोलना, जाने दो इसको। लेकिन वो बैग जो स्कूटी में है, वो बाहर निकालना होगा, तभी ये जाएगी। सुधीर जल्दी से स्कूटी के अंदर देखता है, लेकिन वहाँ कोई बैग नहीं होता। वो बैग कहाँ गया? कहाँ रखा था तुमने? पूनम ध्यान देती है तो वो बैग सुधीर के कंधे पर लटका होता है। तुमने इसको क्यों टांगा? मैंने नहीं टांगा इसको, ये पता नहीं कैसे मेरे ऊपर आ गया। सुधीर जब उसको निकालने की कोशिश करता है तो उसके हाथों से खून आने लगता है, लेकिन वो बैग नहीं उतरता। लाओ, मैं कोशिश करती हूँ, ये कैसे नहीं उतर रहा? पूनम जब कोशिश करती है तो सुधीर के पेट से खून गिरने लगता है। ये तुम में चिपक गया है, अब इसको निकालना मुश्किल है। पूनम मदद के लिए गाड़ी रोकती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। फिर थोड़ी देर बाद एक गाड़ी रुकती है। सुधीर जल्दी आओ, ये गाड़ी रुक गई है। सुधीर और पूनम जब तो वो देखते हैं कि इस गाड़ी का ड्राइवर भी लक्ष्मी है। क्यों, कैसा लगा मेरा बैग? अब लक्ष्मी पहले वाली लक्ष्मी चाची नहीं लग रही होती हैं। वो एकदम एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा बैग 2 बार नीचे गिराया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि उसमें करंट था, मैं उस बात के लिए माफी मांगती हूँ। उधर सुधीर का बैग और बड़ा होता जा रहा था। उसको छोड़ दो, उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ताकि तुझे पता चले, किसी अपने को चोट पहुंचती है तो कैसा लगता है। पूनम बहुत रोती है, लेकिन लक्ष्मी चुड़ैल चाची उसके सामने ही सुधीर को मार देती हैं और फिर पूनम को भी गाड़ी में बहुत दूर ले जाकर खाई में फेंक देती हैं। जो मेरे बनाए बैग के साथ ऐसा करेगा, उसके साथ मैं यही करूंगी। उसके बाद लक्ष्मी चुड़ैल वहां से चली जाती है और फिर अपना अच्छी औरत वाला भेष बना लेती हैं।
ले लो, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बैग्स ले लो, इससे अच्छे और सुंदर बैग्स नहीं मिले। लेकिन उस दिन लक्ष्मी की दुकान पर कोई नहीं आया। क्या हो गया लोगों को? इन्हें पता चल गया क्या कि मैं एक चुड़ैल हूँ? मुझे तो कुछ करना होगा जिससे ये फिर से मुझसे बैग लेने आने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मी रोने लग जाती है। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है तू बुढ़ापे में। मेरा कोई होता तो मैं ये नहीं कर रही होती। इतना करने के बाद भी कोई नहीं आता। कुछ दिन लक्ष्मी ऐसे ही बैठी रहती है। फिर एक दिन लक्ष्मी, कॉलेज की होशियार लड़की जो सस्ते और स्टाइलिश बैग्स की दीवानी थी, उस दुकान के पास से गुजरी। जैसी उसकी नजर दुकान पर पड़ी, उसकी चाल धीमी हो गई। कितनी देर देखेगी, अंदर भी आ जा अब। नीलम बैग्स को देख रही होती है। वाह, कितना सुंदर बैग है ये, मुझे बुला रहा है ये बैग। चल सीमा, देख आते हैं। नहीं यार, मुझे देर हो रही है, तू जा, ये तो कल देखते हैं। ठीक है, तू जा, मैं जाकर खुद ही देख लेती हूँ। वो आंटी भी मुझे देख रही हैं, जाकर देखती हूँ। चल बाय। नीलम सीमा से अलग होकर सीधा उस दुकान में घुसी। थोड़ी देर के लिए नीलम भी खो गई। तभी उसको एक आवाज आई। क्या चाहिए बेटा? बैग लेना है मुझे, आपके पास बहुत सुंदर बैग्स हैं। हाँ बेटा। वो जो बाहर बैग है ना, वो बैग कितने का है आंटी? लक्ष्मी निकलकर बैग ले आई और नीलम की तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्यार से बोली, पैसे नहीं चाहिए। लेकिन वो क्यों? तेरी मुस्कान ही काफी है बेटा। नीलम खुश हो जाती है। इतना अच्छा बैग, वो भी फ्री में। तभी लक्ष्मी बोलती है, लेकिन कुछ नियम है, इसे रात 12 के बाद जमीन पर मत रखना, किसी को इसके बारे में मत बताना और कभी इसकी जिप पूरी मत खोलना। आंटी, क्या आप कोई तांत्रिक हो क्या, जो इतना सब एक बैग के लिए? जैसे ये बैग ना हो कोई तंत्र मंत्र हो। लक्ष्मी चाची हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। नीलम ने बैग उठाया और घर चली गई। जैसे ही वो निकली, लक्ष्मी की आंखें लाल हो गई। चलो, कोई तो आया। रात को नीलम का ध्यान बैग पर गया। वो अब भी चमक रहा था, मानो उसकी सतह पर चांदी फिसल रही हो। फिर उसको लक्ष्मी की बात याद आई। उसने सोचा, छोटी बात होगी, मैं क्यों करूं? ऐसा कहीं होता है भला? वो मुझे डरा रही होंगी। वो लापरवाह होकर सो गई। रात के 12 बजे नींद में उसने बैग को जमीन पर गिरा दिया। तभी कमरे का पंखा खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट्स फड़कने लगी। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे उसके कमरे में उसकी कुर्सी पर कोई बैठा हो। नीलम की नींद खुल गई। कौन है वहाँ? नीलम ने देखा, बैग खुला पड़ा था और अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकल रहा था। मैंने बोला था बैग नीचे मत रखना। एक कर्कश आवाज कमरे में गूंजी। नीलम चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उस रात उसकी आंखों के सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, लक्ष्मी चाची का ही रूप, लेकिन अब चेहरा पिघला हुआ, आंखें खून से भरी। तुझे समझ में नहीं आया ना, मैंने जो कहा था, अब झेल। लक्ष्मी चुड़ैल ने नीलम को भी जमीन पर पटक दिया। नीलम अब बेहोश हो चुकी थी। तभी वहां सीमा आ गई। वो दोनों मिलकर नीलम को अस्पताल लेकर गए। कल तो मेरे साथ ही आई थी ये वो बैग लेकर, लेकिन आज इसे अचानक क्या हो गया? नीलम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन होश में आते ही वो बस एक ही शब्द बड़बड़ा रही थी, बैग बैग। उसी दिन से नीलम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। लेकिन नीलम अब कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहकर छत देखती रहती। धीरे धीरे पता चला नीलम अकेली नहीं थी। उस मोहल्ले में और भी लड़कियां थीं जिन्होंने लक्ष्मी चाची से बैग खरीदे थे और सबके सब कुछ न कुछ रहस्यमयी घटना की शिकार हुई। इसका मतलब उस दुकान में ही कुछ दिक्कत थी। सीमा अब उस दुकान तो दूर, उस रास्ते पर भी नहीं जाती थी। उसने लोगों को कहते सुना कि लक्ष्मी चाची असल में एक चुड़ैल है। उनके पास जो भी गया कभी वापस नहीं आया। सीमा को ये बातें अब वाकई में सच लगने लगी। उसने पूरे जी जान से नीलम की सेवा की, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। नीलम, क्या हुआ था उस दिन? पता नहीं, बस वो बैग नीचे गिरा और सब अंधेरा हो गया। सीमा पुलिस वालों के साथ आई थी। एक बार फिर उसने पूछा, तो क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? नहीं, कुछ भी याद नहीं है। नीलम अगर सही सही गवाही देती तो शायद लक्ष्मी चाची पकड़ में आ जाती, लेकिन वो अब भी आजाद थी और सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। देखो नीलम, अब तुम ठीक हो गई हो,
अब उस रास्ते से कभी मत गुजरना। ठीक है, नहीं गुजरूंगी, कह के वो अपने घर चली जाती है।